गुरु जगजीत मीत देवो प्रतीत मैनू नीत नीत गुण गीत आप दे ही गाउंदा रहा। हर देवो दोख मेरे हर विच हर वेखां हर घर आप दा संदेश मैं पहुँचाउंदा रहा। लबा लब दिल मेरा होवे तेरी प्रीत नाल बख्शिश के सार माहे टुबियाँ लगाउंदा रहा। साध संगत जी सारे अपनी रचना नूं पवित्र करिए। वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं अपनी रचना नाल धन आखीए। सब गज के आखो धन धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। ये बहुत ही सुभाग समा जिहड़ा है मैं समझदा कि आपां नूं प्राप्त होया है कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी का 100 साला प्रकाश शताब्दी जो है वो साडे इस जन्म काल दे विच मनाउण दा सानूं ये अवसर मिलिया है। उसे ही संदर्भ दे विच ये जो कथा वार्ता सतगुरु जी का जस उन्हां दी उपमा परोपकार जो उन्होंने कीते साध संगत दे उत्ते वो उन्हां दा संग्रह जो एकत्र किया जा रहा है। क्योंकि अजकल कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया ते इसनूं सेव किया जाना वो भी एक अपनी विलक्षण है एक चीज़ कि जिस दे नाल असीं पहलां किताबां दे विच इतिहास जिहड़ा उहनूं साਂਭਦੇ सां। हुण वो साडा जिहड़ा है वो कंप्यूटर दे नाल असीं इहनूं अपना सेव कर सकते हाँ तो जुगां तक जिहड़ा है उसनूं असीं अपना बचा सकते हाँ। ये बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा लुधियाणे दी विद्यक जथा की टीम जिहड़ी है नौजवान ये बहुत वधिया उपराला कर रही है। असीं इन्हां दा भी धन्नवाद करते हाँ कि इन्हां ने सतगुरु जी का ये जस सानूं करन दा जिहड़ा है वो मौका बख्शिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जस ते हो ही नहीं सकता, वो कहण कथन तो बाहर है। गुर का जस है सैल नवाते हौ चीटी क्या चुक हू ताते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिवें बख्शिश की कि जो अज का मेरे इस कथा विख्यान का जो मेन मकसद है कि मेरे माता पिता जी ते कृपा की सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने वो एक बहुत ही अपार बख्शिश वाली गल है जिहड़ी मैं आप जी नाल अज सांझी करांगा कि सतगुरां ने इहो जिहे शरीरां नूं इहो जिहे मनुखां नूं उस दलदल दे विचों कढ के अपनी किरपा करके बाहर लिआंदा कि जिहड़े कदी सोच भी नहीं सी सकदे। मेरा नाम रविंदर सिंह जौल पिंड वडाला जौल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है। मेरे पिता जी सरदार जमीत सिंह वो चढ़ाई कर चुके ने, उन्होंने 20 साल हो गए ने उन्होंने चढ़ाई कीतिआं नूं। ये मेरे माता जी मेरे नाल बैठे ने बीबी करमजीत कौर। मेरे पिता जी का पिछोकड़ परिवार मेरा दादका परिवार जिहड़ा सी वो बिल्कुल नामधारी नहीं सी कोई भी उन्होंने परिवार विचों। मेरी माता जी का मेरा जो नानका परिवार है वो भी नामधारी नहीं सी, ये भी खुले परिवार विचों ही सी। सतगुरु जी की बख्शिश होनी हुंदी है वो कोई विध बनती है कि सतगुरां ने मेरे पिता जी आर्मी दे विच भर्ती हो गए। विआह हो चुका सी मेरे पिता जी का उदों। आर्मी दे विच बंगलौर विखे ट्रेनिंग करदिआं होइआं उत्थे कोई सबब बनाया सतगुरु जी ने जिवें कि उन्हां दा कोई जीवन बदलना सी। उत्थे जथेदार जोगा सिंह जी गढ़ पधाने वाले उन्हां नूं मिले, वो भी उत्थे ट्रेनिंग करते सी आर्मी दे विच इकट्ठे इक्को यूनिट दे विच सीगे। वो जथेदार जोगा सिंह जी पहलां दिल्ली भी रह चुके ने ते हुण उन्हां दा निवास जिहड़ा है वो जलंधर विखे कर रहे ने। उन्हां दे धर्मसपत्नी बीबी जसबीर कौर उन्हां दा भी मेरे जीवन दे विच मेरे माता पिता नूं इस पासे लिआउण दे विच बहुत वड्डा रोल है। मेरे माता पिता जी दे घर पुत्र जां दा होर कोई संतान नहीं सी। एक पुत्र पहलां होया सी किते 8-10 साल पहलां इन्हां दे घर वो चढ़ाई कर गया जन्म लैंदिआं ही। उहदे बाद भी 8-7 साल होर बीत गए, यानी कि कुल 14 साल बीत चुके सी, कोई संतान इन्हां दे घर नहीं सी हैगी। मैं साखी अपने माता पिता वालों जिहड़ा है वो ये बयान कर रहा हाँ कि ये मेरे जन्म नाल संबंधित है। तो इन्हां ने कई थावां ते जाके जिवें कि सारे ही इंसान का फितरत है कि वो कई थावां ते जाके पुत्र प्राप्ति वास्ते संतान प्राप्ति वास्ते वो अपनी मंगां मनदा है मन्नतां मनाउंदा है। तो ये भी पिता जी दसदे सी कि असीं भी डेरा साहब वडभाग सिंह बाबे वडभाग सिंह दे जांदे हुंदे सी। उत्थे जा गए तो वो जद उत्थे जिहड़ा भी कोई जाता है वो कभी किसी को ये नहीं कहते होणगे। बहुत वड्डी सच्चे पातशाह दी दे विच एक खेड है कि उन्होंने ही उत्थे पिता जी नूं ये आख्या कि तू पुत्र इत्थे लैण आया है, तेनों पुत्र इत्थों नहीं मिलना।
तू समय दे गुरु नूं मिल फिर तैनूं पुत्र मिलेगा। ये कहते पिता जी कहते मैं बड़ा हैरान होया कि समय का गुरु कित्थे होएगा, असीं तो 10 पातशाहियां नूं मनण वाले हाँ, सानूं तो इन्ना ही पता है कि 10 गुरु होए ने। ये गल इन्हां दे अंदर जद आई तो जद छुट्टी कट के उत्थे गए फिर अपनी यूनिट दे विच ते जथेदार जोगा सिंह जी दे नाल जाके उत्थे इन्हां ने गल कीती कि समय का गुरु कोई है। तो जथेदार जोगा सिंह जी का गढ़ पधाने वालियां दा परिवार पिछोकड़ जिहड़ा जद्दी पुश्ती वो नामधारी परिवार सी, वो बहुत उन्हां ते किरपा सीगी सतगुरां दी। तो उन्होंने इन्हों कहा कि हाँ है समय का गुरु है। तो इन्होंने कहा वो कित्थे है, उन्होंने मिलाप किवें होवेगा। उन्होंने कहा भी कोई गल नहीं, तेरा मिलाप करवा देंगे, जे तू तेरा मन बनया होया है तो तेरा मिलाप हो जाएगा, सतगुरु जी आप कृपा करनगे। ट्रेनिंग पूरी हुई, मेरे पिता जी की ट्रांसफ़र हो गई, जम्मू विखे हो गई। जथेदार जोगा सिंह जी भी उन्होंने नाल ही उत्थे ट्रांसफ़र हो गए, मेरे माता जी भी उत्थे रहिंदे सीगे नाल ही क्वार्टर दे विच। तो उत्थे चलदियां होया ये सन 1968 की गल है कि 12 या 13 सितंबर 1968 नूं सच्चे पातशाह जी ने जम्मू विखे दर्शन दिते। जथेदार जोगा सिंह जी इन्हां नूं लैके आर्मी की गड्डी विच दोनों नूं सवेरे कहा मेरे माता पिता जी ने भी तुसीं सड़के सी इशनान कर लो तो आपां सच्चे पातशाह जी के दर्शन करन जाना है। जम्मू विखे सच्चे पातशाह जी आए ने। आसा दी वार तो बाद भोग पिया, जाके इन्हां मत्था टेकिया, सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने सारी गल दसी कि ये मेरे नाल यूनिट दे विच है, ये जमीत सिंह इन्हां दा नाम है, तो ये इस तरह ये मतलब आप जी नूं मिलना चाहुंदे सी। इन्हां दा पुत्र प्राप्ति का जिहड़ा है वो बहुत अतावले हैं, इस तरह इन्हां दी यह गल है। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि इन्हां नूं रागी दर्शन सिंह जी नूं हुक्म किया कि तुसीं इन्हां नूं भजन दे दिओ। भजन दे दिता तो नाल ही ये वचन किया कि बाकी मर्यादा तुहानूं जोगा सिंह समझा देवेगा। तो जब इन्नी गल हुई तो ये गल जथेदार जोगा सिंह जी भी दसदे ने कि अजे इस तेरे पिता ने एक मणका भी नाम सिमरन नहीं सी कीता, पर जदों सतगुर कृपा करता है तो उन्होंने अर्ज कर दी मेरे पिता जी ने कि साढ़े घरे चरण पाओ जी। तो सच्चे पातशाह ने तेरा घर कित्थे है, तो इन्होंने दसिया कि मेरा पिंड वडाला जौल है, उत्थे मेरा घर है अमृतसर जिले दे विच। ते सच्चे पातशाह जी ने ऐसी बख्शिश की, मेहर दी घर विच आए, उस वेले वचन कर दिता कि मैं 15 सितंबर नूं यानी कि परसों मैं अमृतसर शहीदां दे मेले ते पहुँचना है, तू छुट्टी लैके घर चला जा तो मैनू अपना एड्रैस दस दे तो असीं उत्थे तेरे घरे आवांगे। जदे पिता जी छुट्टी लैके घरे आ गए, 14 तरीक नूं ये घर पहुँचे। 15 नूं सच्चे पातशाह जी ने कहा कि असीं 1 वजे के करीब मेहता रोड ते तू उत्थे नवां पिंड पैंदा है अड्डा, उत्थे आ जाना तो सानू उत्थों आके लै जावीं, असीं उत्थे तैनूं मिलांगे। ये पिंड आके पिता जी दसदे ने कि साडा घर तो नामधारियां दा नहीं सीगा, पर पिंड विच नामधारी सिੱਖੀ बहुत सीगी। संत मोहन सिंह जी होए ने, सचेपा दे विदेशों में भी उन्होंने बारे आउंदा कि बहुत वधिया सिख जथेदार होए ने, बहुत वधिया सिख सी सतगुरु जी दे। जथेदार अजैब सिंह जी होए ने, बहुत वधिया दीवान लाउंदे सीगे। बाबा बीका सिंह दा बहुत वधिया उन्हां दा सच्चे पातशाह दे नाल उन्हां दा प्रेम सीगा। पिंड दे सारे सिख सी, काफ़ी सिੱਖੀ नामधारी है सी साडे पिंड। जदों आके उन्होंने दसिया कि पिता जी ने कि इत्थे सतगुरु जगजीत सिंह जी सवेरे आ रहे हैं साडे घर, ते कोई भी मनण नूं तैयार नहीं होया। सारे ने कहा कि ये मुंडू जिहा जे कल तो भर्ती होया इत्थे फौज दे विच ते समुंद सिंह दा बेटा, तो अज ये कह रहा कि मेरे घर सवेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी आ रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। वो इस तरह दी गल्लां करन भी ये नहीं हो सकता, वो नहीं आउणगे, असीं एडे एडे वड्डे नामधारी हाँ तो सानूं किसी नूं खबर नहीं है, तो इहनूं कित्थों पता लग गया। पर सच्चे पातशाह जी दी किरपा सी, वो जो वायदा किया सी, पिता जी भी आर्मी दे सीगे, उन्होंने जिहड़ा टाइम दिता सी, मींह बड़ा पै रहा सी, पिता जी दसदे ने कि मैं छतरी लई तो उत्थों जाके नवें पिंड अड्डे ते जाके उत्थे सड़क ते जाके खड़ गया जिथे सच्चे पातशाह ने हुक्म किया सी। 1 वजा तो सच्चे पातशाह की कार उत्थे आके जद रुकी तो सच्चे पातशाह जी ने कहा कि गड्डी विच बैठ जाओ जमीत सिंह, आपां तुहाडे घर चलीए। उत्थों गड्डी चल पई, कच्चा राह सीगा, अगे पिंड दे लागे आई कार, तो पिता जी दसदे ने कि कार जिहड़ी उत्थे वो खुब गई, गारे दे विच फस गई, कार अगे नहीं सी आ रही। बड़ा जोर लाया, ड्राइवर शायद गुरमुख सिंह जी सीगे उदों, जिहड़े पहले गुरमुख सिंह सी शायद, तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया, कार नहीं निकली। सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कि तुसीं सारे बाहर आ जाओ। सच्चे पातशाह ने आप स्टीयरिंग ते बैठ के सीट ते ड्राइविंग सीट ते सच्चे पातशाह ने कार नूं जिहड़ा सी उत्थों अमानती ही सच्चे पातशाह ने उत्थों चिक्कड़ दे विचों कढ के बाहर लै आए। गलियां दे विच दसदे ने कि पराली विछाई हुई सी, इट्टां रखियां होईयां सी भी सच्चे पातशाह किस तरह लंघ के जाणगे, ना मींह पै रिहा सी, घर जिहड़ा सी कच्चा घर सीगा,
ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਲੰਘ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਠਾ ਵੀ ਚੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਾਏ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾਏ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇਈ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਇਹ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਕਰਮੀ ਨੂੰ, ਨਿਆਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ 7 ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਪਾਏ, ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਕਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਗਵਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਵੀ 1970 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਬੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਂਬੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ।
तो माता जी कहते हैं भी मैनू मेरे अंदर इन्नी ज़्यादा उदों हो गई सी किरपा सच्चे पातशाह ने जो हुक्म कर दिता सी ते भजन बाणी बहुत करते रहंदे सीगे कि मैं जो सतगुरां हुक्म किया मैं भजन करना है। तो इन्हां ते सतगुरु राम सिंह जी ने ऐसी किरपा की कि जद जा रहे सीगे गड्डी लैके तो कहते कि मैं अंदर बिल्कुल बेसुरत सीगी जिवें कि मैं पई हुई सी ते मैनू घोड़ी दीयां टापां जिहड़ियां सी नाल चलदियां नज़र आ रही सुनाई दे रही सी कि सतगुरु राम सिंह जी चीनी घोड़ी के उत्ते जिहड़े ने सवार ने ते गड्डी दे नाल चल रहे हैं। मैं इन्हां नूं कहां कि मैनू वो जिहड़ी सच्चे पातशाह जी मेरे नाल जा रहे हैं वो कहण सानू तो नहीं सुनदा, पर माता जी कहते मैनू वो टापां सुनाई दे रही सी। वो कहते फिर जब मैं हॉस्पिटल च भी गई हाँ तो मैनू उत्थे जिन्ना चिर तू पैदा नहीं हो गया उन्ना चिर सच्चे पातशाह जी उत्थे हाज़र रहे ने, सराणे वाले पासे मेरे खड़े रहे ने। ये बहुत वड्डी बख्शिश असीं मनते हाँ कि सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी वो किरपा की। कोई इन्हां दा पिछले जन्म का कोई उन्होंने अपना जिस तरह इन्हों नाल अपने मिला लिया, कित्थों कढ़ के लियाए, कोई नामधारी पिछोकड़ नहीं सी। ये वेखो किहड़ी सच्चे पातशाह की किरपा सी। फिर सच्चे पातशाह नूं पत्र लिखा गया फिर उतों कि आप जी की किरपा दे नाल काका पैदा होया है तो आप जी नूं वधाइयां होण, खुशियां आप जी ने बख्शियां ने, तो इहदा हुण अमृत छकाओ तो सिख भेजो तो नाल इन्हां दा इहदा नामकरण भी करो। वो सच्चे पातशाह जी ने किरपा की। एक साडे पंथ दे विच मैं उन्हां दा इतिहास भी पढ़िया है। संत आत्मा सिंह जी एरोप्लेन उन्हां दा नाम सीगा, उन्हां संतां दा बहुत साधु सीगे, अखां तो निदान सीगे। उन्हां नूं हुक्म होया जां तो जम्मू ही सीगे, उत्थे सच्चे पातशाह ने फोन किया होएगा जिहड़े सूबा सुखदेव सिंह जी ने हुण जम्मू वाले, उन्हां दे पिता जी संत कुलदीप सिंह जी, उन्हां दे कोल उत्थे सारा चार्ज सी। उन्हां नूं हुक्म होया भी तुसीं नाल जाना है तो संतां असीं भेज रहे हैं, इन्हां नूं तुसीं उत्थे लैके जाओ गड्डी दे विच ते उत्थे काके नूं अमृत छका के आओ। वो जमीत सिंह दे घर जिहड़ा काका होया ते उहदा नामकरण करके आओ। उत्थे माता जी दसदे ने कि गए, जद उत्थे गए तो जाके उन्होंने अमृत छकाया, प्रशाद लंगर पानी तैयार किया। वो संतां की सोध सीगी, एरोप्लेन उन्होंने नाम सीगा संत आत्मा सिंह जी का। उड्डना सिख भी उन्होंने कहा गया, इतिहास दे विच आउंदा है, उड़ जाते सीगे। इस तरह की उन्होंने किरपा सीगी, बहुत साधु सीगे, अखां तो पर निदान सीगे। पर वो अपना जल प्रशादा पूरा माता जी कहते कि आप तैयार कर लेंदे सी। सोधदार रसोई दे विच उन्होंने आप तैयार किया। प्रशादे बहुत गोल लाउंदे सीगे ते बहुत सोहणे लाउंदे सीगे। तो कई बार कहते उन्होंने अपने हत्थ दे नाल ही उहदे विच जिहड़ी चास कोई सब्जी भाजा बनाया उन्होंने हत्थ दे नाल ही हिला दिंदे सी, वो कड़छी भी नहीं सी फड़दे। इस तरह की किरपा सी उन्होंने सच्चे पातशाह जी की। उन्होंने फिर उत्थे अमृत छका के फिर मेरा नाम जिहड़ा सच्चे पातशाह ने जो भेजिया सी कि रविंदर सिंह, तो माता जी दसदे ने कि मैनू उन्होंने कहा बीबी इनू रवि रवि नहीं कहना, इहदा पूरा नाम पुकारना है जो सच्चे पातशाह ने रखा, रविंदर सिंह कहना है इसनूं। वो सच्चे पातशाह की किरपा दे नाल इस तरह जीवन जिहड़ा वो बनया। तो वो बाद भी जिहड़े मैं तुहानूं चिट्ठियां दिखाईयां ने बख्शिश दे पत्तर सतगुरां दे, जदों भी कोई मैं ढिले होना तो फिर उत्थों चिट्ठी लिख दी जानी कि सच्चे पातशाह जी काके की सेहत ढिली है। वो सच्चे पातशाह ने फिर उधरों हुक्म भेजना कि बीबी उन्होंने 15 मिनट अपनी गोद च लैके उन्होंने भजन करे तो सच्चे पातशाह किरपा करनगे। जां कोई दवाई वो लिख देनी। वो सारे पत्तर जिहड़े ने भैणी साहब तो आए ने, जिहड़े वो सैकटरी गुरभजन सिंह जी ते तरसेम सिंह जी के हत्थ दे लिखे इस फाइल दे विच महफूज ने साडे कोल अज भी। वो बख्शे सतगुरां दी वो इस तरह का मेरा जीवन। तो वो सच्चे पातशाह ने किरपा की कि पुत्र की दात इन्हां दे घर वो बख्शी कि किस तरह का जीवन कोई कह नहीं सकता। कि कोई पिछोकड़ साडे घर मेरे दादके परिवार दे विच मेरे ताए चाचे सारे वो मां शराब भी खांदे पींदे सीगे, कोई उन्हां दे विच बंदिश नहीं सी। मेरे पिता जी भी मां शराब खांदे पींदे सीगे इस सच्चे पातशाह जी दे मिलाप तो पहलां। जदों किरपा हो गई उन्होंने पता नहीं किस तरह कढ़ के उन्होंने तो इस तरह के बख्शिशां जिहड़ियां सतगुरु जी ने परोपकार कीते ने साडे सिखां दे उत्ते कि उन्होंने दातां भी बख्शियां, उन्हां दा जीवन भी बनाया ते उन्हां दे घर खुशियां भी बख्शियां। ऐसी किरपा की रिटायरमेंट होने तो पहलां मेरे पिता जी ने उत्थे एक मन दे विच धारिया सी कि जद मैं आर्मी तो पेंशन जावांगा तो मैं इस काके नूं सच्चे पातशाह जी को दस्तारबंदी करावांगा, घर मेला करांगा। वो साध संगत जी सच्चे पातशाह जी 1900 तो मैं 8 साल का सीगा उदों, 79 दे विच जां 78 की गल होएगी जां 80 होएगा, ये मैनूं याद नहीं पक्का। उदों सच्चे पातशाह जी फिर पिंड आए। वो भी चिट्ठी विच है जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि असीं 16 अप्रैल नूं तुहाडे घरे संत जमीत सिंह जी अखंड पाठ का भोग तो आसा दी वार सच्चे पातशाह जी उत्थे तुहाडे गृह विखे करनगे। साडा डेरा उत्थे पिंड वडाला जौल बाहर है सूए ते, उत्थे सच्चे पातशाह जी आए। सच्चे पातशाह जी ने बड़ी किरपा की, घर मेला होया। आसा दी वार दे भोग दे उपरंत हजूरी रागी ने अपने हरबंस सिंह जी को ला जी। मैं उदों छोटा ही सी पर मैनूं सारी होश है, जानदा सी मैं कि उदों इन्हां ने आके आसा दी वार दा कीर्तन किया। सच्चे पातशाह जी आप भी नाल शब्द पढ़े तो मैनूं फिर उत्थे भोग तो उपरंत जिहड़ी आ वो दस्तारबंदी की। सच्चे पातशाह ने अपने हस्त कमलों के नाल आप दस्तार सजाई
ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾफ़ी देर सच्चे पातशाह ने जल प्रशादा भी उत्थे छकिया। घर उदों होर किसी के घर चरण नहीं पाए, उत्थों ही सच्चे पातशाह जी श्री भैणी साहब नूं चले गए। उस तरह ही ये सच्चे पातशाह जी की बख्शिश जिहड़ी है कि एक दस्सण दा मेरा ये भाव ये है कि मेरे माता जी ये दस नहीं सकते सारी गल, पिता जी मेरे है नहीं है, इस करके मैं सारी ये विख्यान किया है कि कितना वड्डा परोपकार सच्चे पातशाह जी ने साडे ते कीता कि एक खुले परिवारां दे विचों दोनों मियाँ बीवी नूं बाहर लिया के अपने पंथ दे विच जोड़ के अपने चरनां दे नाल ला लिया ते उन्हां नूं खुशियां भी जो चाहुंदे सी वो दे दित्तियां। ते उहदे बाद जिहड़ा घर दे विच जे माता जी ये कहते कि मैं मंगिया ही एक, क्योंकि लेख ही इस तरह बैठे भी साते की थां ते एका पा दिता सी, तो एक ही पिया मेरा, होर कोई ना भरा ते ना कोई होर भैन, सिर्फ सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। ये सब तो वड्डी गल है कि जे एक मंगिया तो एक ही मिलिया। वो सच्चे पातशाह जी ने गुरसिੱਖੀ जिहड़ी बख्शिश की ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ पारा वार नहीं पा सकते। वो सतगुरु जी का जो उन्होंने बख्शिश की है। पिता जी रिटायरमेंट आ गए, ਉਹਦੇ बाद आके फिर उन्होंने मन के उत्ते इन्ना ज़्यादा इस तरह का नामधारी पुणे का असर सीगा कि आर्मी चों रिटायर सूबेदार होकर फिर उन्होंने आके सैशन कोर्ट दे विच दोबारा उन्होंने जॉब मिल गई। 19 साल फिर पिता जी सैशन कोर्ट दे विच अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच बतौर सैशन जज के रीडर जां स्टैनो जिहड़ा कि जज के नाल बैठते हैं, अपने इस तरह के पहरावे दे विच उन्होंने जाके चिट्टी दस्तार है नामधारी पहरावा ये उन्होंने अमृतसर की कचहरियां दे विच सैशन जज के नाल ड्यूटी करके उन्होंने 19 साल जिहड़ी अपनी नौकरी की। तो ये सच्चे पातशाह की विलक्षणता मैं दसन लग्या कि ये एक रिकॉर्ड पैदा किया कि जे तुसी अज भी जाके मैं उत्थे कई बार पुछदा हाँ कि वो ज्ञानी जमीत सिंह जा किस तरह के सीगे, तो सारे दसदे ने कि वो ज्ञानी जमीत सिंह इस तरह के सी भी वो कदी किसी तो उन्होंने पैसे की मंग की करनी, वो कदी किसी का दिता भी नहीं सी लेंदे। अपने घर का प्रशादा पानी जाके छकना, उही किरपा सच्चे पातशाह जी ने वो मेरे ते भी की कि बख्शिश की कि मैनू नौकरी जिहड़ी सी, मैं जब जवान होया पढ़ लिख के तो मैं भी अपनी नौकरी लैण वास्ते निकलिया। तो मैं पंजाब पुलिस दी विच जिहड़ा सी अपना वो भर्ती अपनी ट्राई की। तो मैं उदों मैनू पिता जी ने सारी वो सिक्ख्या दी सी किस तरह तू उत्थे करना, तो मैं वो सारा जिहड़ा सी उत्थे जाके जद कीते ट्रायल पूरे, तो मैं टैसट भी लिखती, टैसट भी मैं क्लीयर, मैं इंग्लिश स्कूल दे पढ़िया सीगा, तो मैं वो सारा टैसट भी क्लीयर कर गया, मैं ट्रायल भी क्लीयर करके मैनू वो जॉब मिल गई। उत्थे मैं एक गलती कर बैठा जिहड़ी मैं दसनी चाहांगा, छपाउणी नहीं है कि मैं उत्थे ये गल मैनू कहनी चाहिए सी भी ये मैनू सच्चे पातशाह की बख्शिश दे नाल प्राप्त हुई है। मैं ये गल अपने पिता जी नूं कही, मैं कहा मेरे पिता जी ने कोई मेरे विच कोई सिफारिश नहीं की मेरे नौकरी लैण दे विच, ना कोई पैसा लाया है, ये मैं अपने हिक दे जोर नाल सर्विस लई है। मैं ये गल कहती, मेरे मन च सीगी ये गल भी मैं उत्थे भज नस करके अपनी पूरी ट्रायल दे के मैं इस तरह नौकरी लई है, उत्थे मैं मार खा गया। वो की होया कि सच्चे पातशाह जी वेखो मैं तुहानूं वडियाई दसन लगा है कि वो जिहड़ी मेरे नाल बीती कि मैं वो 16 दिन नौकरी की साध संगत जी, 16 दिन तो वध मैं नौकरी नहीं कर सकिया। मेरा मन ऐसा कोई सच्चे पातशाह ने बदलिया कि मैनूं वो ठोकर मारी कि मैं नौकरी छड्ड आया। इन्नी वधिया जॉब मैनूं मिली, क्लैरिकल जॉब मेरी कोई उहदा वधिया तो हो नहीं सकती। तो मैं वो जाके 16 दिन के बाद ही छड्ड के घर अपने आ गया। मैं कहा जी मैं वो नौकरी नहीं करनी, मैं होर कोई नौकरी लैनी है। वो सच्चे पातशाह जी ने मैनू ना वो ठेडा लाया सीगा भी तू किवें कह रहा है कि मैं हिक दे जोर नाल नौकरी लई है, मैं तो यही समझदा। उसदे बाद फिर मेरा जिहड़ा मन जिहड़ा सी ना वो इस गल दे वास्ते बड़ा होया तावला कि मैं ये गल कही आ। फिर मैं भजन बाणी कीता, मैं कहा सच्चे पातशाह किरपा करो, होर तो कोई नौकरी मिलती नहीं, 1.5 साल हो गया मैं भज नस करके वेख लिया, मैनू कोई नौकरी नहीं मिल रही। मेरा आनंद कारज भी सच्चे पातशाह हजूरी च हो चुका सीगा। तो मैं कहा जी किरपा करो मैं किस तरह लै सकदा। सच्चे पातशाह ने मैं ना भगवतियां दी माला दिनें भी करते रहना, मैं नाम सिमरन करते रहना भी सच्चे पातशाह किरपा करो किस तरह। फिर मेरा कोई ऐसी विध बनाई कि संत चन्नन सिंह जी साडे महकमे दे विच हैगे सी, उदों इंस्पैक्टर सीगे चंडीगढ़ वाले, उन्हां दा सतयुग दे विच आया कि उन्हां नूं तरक्की दे के इंस्पैक्टर बना दिता गया है वायरलैस डिपार्टमेंट दे विच। मैं वो पढ़िया, उत्थों मैं तौर तोरी कि पिता जी आपां इन्हां नूं मिलीए, हो सकदा मैनूं ये कोई मेरी मदद कर सकण। वो सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज की, उन्होंने भी वही बड़े वधिया सिख सीगे, उन्होंने कहा सच्चे पातशाह नूं अर्ज करो फिर तुहाडा काम हो सकदा, उदां नहीं हो सकदा क्योंकि तुसीं छड्ड दित्ती है। सच्चे पातशाह नूं अर्ज की जाके भी पिता जी ने भी काका इस तरह गलती कर आया जी, ये मतलब पता नहीं ये मन च की आया तो नौकरी छड्ड आया, किरपा करो इहनूं नौकरी दोबारा दवाओ। सच्चे पातशाह ने बड़ी जोगा सिंह जी भी नाल सीगे उदों अंदर जद अर्ज हुई, मैनूं पता है सारा जिहड़ी पुरानी कोठी सी उत्थे अर्ज होई अंदर। सच्चे पातशाह ने किरपा की, उत्थों हुक्म किया, ऐसी बख्शिश की, मैं तुहानूं बख्शिश ही मन्नांगा कि हो नहीं सी सकदा वो काम जिहड़ा सच्चे पातशाह जी ने कर दिता। मैनूं फिर उसे ही पोस्ट ते 1.5 साल के बाद सच्चे पातशाह जी ने मैनूं फिर उसे पोस्ट दे उत्ते उही नौकरी मैनूं फिर दवाई
फिर मेरे मन के उत्ते जिहड़ा सी ना ये ऐसा मैं उत्थे बख्श भी मंदी भी मंगी, मैं मन के उत्ते असर भी होया भी गरीब नवाज मैं हुण आप जी की कृपा तो बिना नौकरी नहीं कर सकता। वो अज तक मैं जे सच पातशाह जी ने कृपा की है, उन्हों की बख्शिश के नाल ही उन्होंने नौकरी दी मैनू, तो मैं 27 साल 28 साल नौकरी कर चुका हाँ। अजे मेरी 7-8 साल जॉब जी है पंजाब पुलिस के अजे मेरी बाकी है। हुण सच पातशाह तरक्की दे के मैनू ASI की भी कृपा की, उन्होंने रैंक बख्शिया है। वो सारी कृपा मैं सच्चे पातशाह जी के नाल ही वो चला के ते वो मैं अज भी जब अरदास भी करके जाना अपनी ड्यूटी, तो मैं यही कहना सच्चे पातशाह तुहाडी कृपा ना वो समा बतीत होया जिहड़ा पहला, तो हुण भी गांह जिहड़ा होना तुहाडी कृपा ना होना है। वो सच्चे पातशाह ने मेरे ते बख्शिश की, बहुत कृपा सच्चे पातशाह जी की कि उन्होंने अपना मैनू भी वो इस तरह का समा दिता है कि मैं भी मन मेरा इदां दा बनाया, मैं अपना जल प्रशादा भी नाल लैके जाना। मैं उत्थे कदी किसी का गिलास भी जिहड़ा जूठा अपने डिपार्टमेंट अपने दफ्तर दे विच मैं उहदे नाल पानी भी नहीं कदी पीता। मैं कदी किसी दे टी पार्टी दे विच कोई चीज़ नहीं मैं उत्थों खांदा। इस तरह की मेरे मन दे विच है कि मैं चलो उन्हां नाल कोई होर चीज़ शेयर कर लाँगा, मैनू कोई फ्रूट लिया देणगे। इस तरह सच्चे पातशाह ने मन बनाया होया है कि उत्थे भी उन्होंने अपनी बख्शिश के नाल मेरा जिहड़ा है वो मान सत्कार महकमे दे विच भी उन्होंने पता है कि ये सब तो ज़्यादा सुच्चा बंदा जिहड़ा है महकमे दे विच साडे कोल इत्थे है कि ड्यूटी प्रति भी वफादारी, तो उन्होंने मैनू अपने बख्शिश करके सच्चे पातशाह जी की कृपा ना जो मैं सारे एक बार गज के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी, उन्हों की कृपा के नाल उन्होंने मेरे को समा मैनू इत्थे शहर लै आंदा, पिंड तो मैं अपना इत्थे आ गया। इत्थे आके मैं सेवा के वास्ते साध संगत के नाल अपने इत्थे सच्चे पातशाह ने बख्शिश की कि मैनू सेवादार बना दिता है। संगत अमृतसर दे विच जिन्ना मेरे को समा हुंदा है वो सेवा का कारज जिहड़ा है वो सच्चे पातशाह जी जिन्ना भी मैं उन्होंने यही अर्ज करदा गरीब ने वध तो वध जिन्नी भी सेवा आप जी लै सको वो मेरे को लवो, मैनू अवसर बख्शो। वो कृपा सच्चे पातशाह जी कर रहे ने। ये सारियां बख्शिशां एक बार मैं एक गल होर भी नाल विच ऐड करनी चाहांगा कि जब मेरे पिता जी चढ़ाई कीते ते सतगुरु जगजीत सिंह जी इत्थे आए ये अमृतसर, ये साडे प्रीमियर वाला परिवार है संत प्रीतम सिंह जी उदों ही नाल भी चढ़ाई कीते सी ते मेरे पिता जी भी, ते असीं इत्थे दर्शन करन आए, इन्हां दे भोग ते सच्चे पातशाह जी आए सी। मैं उत्थे अर्ज की गरीब नवाज जी इस तरह पिता जी चढ़ाई कर गए ने, ते मैं नाल रोण लग गया। ते मैं कहा चरण पाओ घरे। सच्चे पातशाह जी मैनू पहलां ते कहंदे आपां रोना नहीं, तुसी नामधारी हो। फिर मैनू कहंदे हुण तां नहीं, जद मैं फिर आवांगा तो मैं घरे जरूर आवांगा, मैनू ये कह दिता। वो ऐसी सच्चे पातशाह लीला रचाई कि सतगुरु जगजीत सिंह जी उस तो बाद अमृतसर दौरे ते नहीं आए, उन्होंने अपनी बख्शिश उन्हां दी रजा सीगी। तां वो समा बीत गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू सतगुरु उदय सिंह जी दे लड़ ला गए, असीं उन्हां दे चरण फड़ लए। तां 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ जद सच्चे पातशाह जी इत्थे कृपा की अमृतसर आए मेले ते शहीदां दे नहीं उस तरह मेला किया सारू जगजीत सिंह का सिमरती मेला किया सी, ते मैं अर्ज की सच्चे पातशाह जी कृपा करो चरण घरे चरण पाओ तो जल प्रसाद छको जी, इत्थे कृपा करो सेवा बख्शो। तो वो प्रवान हुई जब सच्चे पातशाह जी इत्थे आए तो असीं नाल ही सी, पहलां भी साध संगत दे घरां चरण पा रहे। सच्चे पातशाह जदों मैं इत्थे आए सच्चे पातशाह कार गड़ी खड़ी की घर दे आके, सच्चे पातशाह कहंदे अच्छा जाओ तेरा घर है। मैं कहा नहीं गरीब नवाज जी आप जी का घर है तो तुसीं आप ही कृपा करनी है, सब कुछ तुहाडा ही है। उत्थे फिर मेरे मन दे विच जिहड़ी ना गल आई कि मैं फिर सच्चे पातशाह नूं अर्ज की, मैं कहा गरीब नवाज ये तुसीं उदों वचन कीता सीगा कि मैं जदों फिर आवांगा फिर जरूर घर चरण पावांगा, फिर तुसीं अज चरण पाए आ कि वो समा मैनूं नहीं सी पता भी तुसीं वो वचन किहड़ा कीता सीगा। साध संगत जी उही जोत है, उही जुगत है, वो रूप बदलिया है उन्होंने, तो वो साडे कोल फिर आके तो उही उन्होंने वचन जिहड़ा मैं उन्होंने अगे भी रखिया कि सच्चे पातशाह जी तुसीं ये वचन उदों कीता सी ते हुण आप जी ने कृपा कीती आ। ये सतगुरु जगजीत सिंह जी ने मैनूं गल कही सी, मैं जब फिर आवांगा ना तो फिर मैं घरे चरण पावांगा। तो वो सच्चे पातशाह ने इस तरह करके बड़ी बख्शिश की। हुण भी परिवार ते उन्हां दी बख्शिश है, उन्हां दे आसरे बैठे हुए हैं, उन्हां दी कृपा दे नाल ही हुण भी यही अर्ज करदे हैं। अरदास साडी इहो ही आ कि सच्चे पातशाह जी बच्चे भी अगे परिवार तुहाडी कृपा दे नाल तुहाडे चरनां दा जिहड़ा है प्रीतवान ही रहे हमेशा ही। ये जो फुलवाड़ी सतगुरु जगजीत सिंह जी ने लाई है, ये फुल बूटे उन्हां दे लाए हुए ने, असीं उन्हां दे ही उन्हां दा देण नहीं दे सकदे, सारी उम्र ही किसी जन्म च भी नहीं दे सकदे। वो जो उन्होंने साडे ते बख्शिश की है, अगाह भी कृपा रहे कि ये सच्चे पातशाह जी आप जी दा जस जिहड़ा है वो वडियाई हमेशा ही ये असीं करदे रहीए। बच्चे भी आप जी दे चरनां नाल जुड़े रहण ते गुरसिੱਖੀ दा दान ते शरधा दा दान जिहड़ा है वो असीं मंगदे हां। ते सच्चे पातशाह जी आप जी दी प्रीत साडे मनां दे उत्ते सदा ही जिहड़ी है वो आप जी कृपा करदे रहो। मैं
अंत दे विच फिर सारी साध संगत नूं सतगुरु जगजीत सिंह जी की जो 100 साला प्रकाश शताब्दी है असीं मना रहे हाँ, ਉਹਦੀ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फिर ਵਧਾਈ दिना हाँ। तो सतगुरु जी के चरणों ते नतमस्तक हुंदा होया, सतगुरु उदय सिंह जी के चरणों ते नतमस्तक हुंदा होया सब साध संगत दा इन्हां वीरां दा जिहड़े आए ने इत्थे इन्हां ने आके बड़ी किरपा कीती है, इस इतिहास नूं जिहड़ा है वो सेव कीता है। इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद है, सारी साध संगत दा बहुत धन्नवाद। सब गज के आखो धन धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी।